ड्रामे की स्टार्टिंग में एक आदमी सुंदर गुलदस्ता लिए अपनी पहली डेट पर जाने वाला है, लेकिन अगले ही पल वह एक नाली का ढक्कन खोलता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपना हाथ अंदर डाल देता है। पर आप चिंता मत करो, अंदर कोई स्पेशल खजाना नहीं है, बस एक छोटी सी बिल्ली फंसी हुई है। वो आधा अंदर घुस जाता है और बहुत मुश्किल के बाद आखिरकार उस गरीब बिल्ली के बच्चे को बचा लेता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी डेट का टाइम हो गया है। जल्दी में वो बिल्ली के बच्चे को पास खड़ी एक लड़की को सौंप देता है और भाग जाता है। रास्ते में वो अपनी गर्लफ्रेंड को सब कुछ समझाने के लिए फोन करता है, लेकिन किस्मत अपना खेल खेलती है। उसकी अपनी होने वाली पत्नी के साथ पहली मुलाकात बस एक झलक तक ही सीमित रह जाती है। आखिरकार वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचता है, लेकिन एक परेशानी है, उसके कपड़ों से अजीब गंध आने लगती है। उसकी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाती है और वह बेबस होकर बताता है कि उसने अभी अभी एक छोटी सी बिल्ली को नाले से बाहर निकाला है। यह सुनकर लड़की प्रभावित हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे पीछे छोड़कर चली जाती है। दुखी होकर वह अकेला बैठ जाता है और पीने लगता है। तभी उसकी नजर एक सॉफ्ट टॉय पर पड़ती है और बिना किसी वजह के वह और भी निराश हो जाता है। इस बीच एक और लड़की सुनती है अपनी दोस्त के साथ हो रहे अन्याय के बारे में और तुरंत छत की ओर भागती है, लेकिन जैसे ही वो पहुंचती है उसे एक पल के लिए सांस लेने में तकलीफ होती है। अचानक एक छोटा सा गिरोह उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह से फिल्मी स्टाइल में उनमें से एक को लात मार देती है। फिर एक लड़कियों का गिरोह आता है जो काफी खतरनाक दिख रहा है, लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के वह उन सभी को नीचे गिरा देती है। यहाँ तक कि गिरोह का सरदार भी बुरी तरह पीटा जाता है। छत छोड़ने के बाद वह और उसकी दोस्त जश्न मनाने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन उनका मूड तब खराब हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि उनके सारे स्नैक्स खत्म हो गए हैं। तभी वो टूटा हुआ दिल वाला लड़का उसी सॉफ्ट टॉय को अपने हाथों में लिए हुए आता है। लड़कियों में से एक उसे देखती है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन तभी वो लड़का सॉफ्ट टॉय को डस्टबिन में फेंक देता है, क्योंकि वो उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद दिलाता है। उसकी मासूमियत देखकर दोस्त एक शानदार योजना बनाते हैं। वे अपनी सबसे खूबसूरत दोस्त को उससे संपर्क करने के लिए भेजते हैं ताकि उनका एक खास पल एक साथ हो सके, लेकिन लड़का असहज महसूस करता है और भागने की कोशिश करता है। लड़की उसे रोकती है और अनुरोध करती है कि वो उन्हें एक खास ब्रांड के 3 पैकेट स्नैक्स ला दे, लेकिन लड़का साफ मना कर देता है। फिर वो दोबारा बहुत प्यारे अंदाज में पूछती है और उसकी मासूमियत देखकर वो मान जाता है। हालांकि स्नैक्स की जगह वह उन्हें सिर्फ एक पैकेट कैंडी लाता है। जाने से पहले वह उन्हें बेकार की चीजों से दूर रहने और अपनी जवानी का पूरा फायदा उठाने की सलाह देता है। उसके ये शब्द सुनकर लड़की पूरी तरह से शांत हो जाती है। फिर पूरी तरह से नाटकीय अंदाज में वह दौड़कर आती है और लड़के के ठीक सामने कूद जाती है। बिना कुछ सोचे वह उसे किस कर लेती है। लड़का सदमे में रह जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जाने से पहले लड़की उसे एक फ्लाइंग किस भी देती है। सच बताओ, कितने लड़के ऐसी फ्लर्टिंग को हैंडल कर सकते हैं? 3 साल बाद लड़का अब एक सुविधा स्टोर का मालिक बन गया है, लेकिन समस्या ये है कि वो इतना हैंडसम है कि लड़कियां सिर्फ उसे देखने आती हैं और कुछ खरीदती नहीं है। इस वजह से उसका बिजनेस घाटे में चल रहा है और स्टोर में सिर्फ एक्सपायर हो चुके प्रोडक्ट्स ही बचे हैं। ऊपर से उसके पिता बीमार हैं और वह सब कुछ अकेले ही संभाल रहा है। इतनी मेहनत करने के बावजूद स्टोर चलाना नामुमकिन होता जा रहा है। एक रात थका हुआ वह एक मेज पर सो जाता है। तभी एक खूबसूरत लड़की मीठी मुस्कान के साथ उसके स्टोर के सामने रुकती है। वह अंदर जाती है और कैश काउंटर पर मेज पर दस्तक देती है। लड़का जल्दी से उठता है और जैसे ही वह उसे देखता है वह पूरी तरह से चौंक जाता है। उसकी सुंदरता उसे मंत्रमुग्ध कर देती है। फिर वो उससे कहती है, मैं स्टोर असिस्टेंट की नौकरी के लिए आवेदन करने आई हूँ। लड़का तुरंत होश में आता है और बिना सोचे उसे स्वागत करने के लिए एक ड्रिंक निकालता है, लेकिन जैसे ही वो स्वागत क्षेत्र में प्रवेश करता है अचानक उसके सीने में तेज दर्द होता है और फिर अचानक उसे याद आता है यह वही लड़की है जिसने उसे 3 साल पहले किस किया था। ये एहसास होते ही डेक्सियन तुरंत घबरा जाता है। इससे भी बुरी बात यह है कि उसे ये भी नहीं पता चलता कि जिंग जिंग पहले से ही उसके ठीक पीछे खड़ी है। जब वो उसे देखता है तो वो सोचता है कि क्या उसे वो याद है, इसलिए वो चुपके से इंटरव्यू में उसे रिजेक्ट करने का फैसला करता है। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए इंटरव्यू के दौरान शिंग हर एक सवाल का सही जवाब देती है। डेक्सियन चुपके से उसकी ओर देखता है और उसके चेहरे पर एक बैड गर्ल टैग देखता है। उसी पल उसका मन बन जाता है। शिंग जिंग नोटिस करती है कि डेक्सियन थका हुआ दिख रहा है, इसलिए वो उसके लिए घर का बना हर्बल टी लाती है जो थकान में मदद करती है। डेक्सियन चाय सूंघता है, लेकिन उसे पीने में हिचकिचाता है। जिंग जिंग उसकी हिचकिचाहट समझ जाती है और वॉशरूम जाने का बहाना बनाती है। जैसे ही वो चली जाती है डेक्सियन 1 या 2 घूंट चाय पीता है। चाय काम करती है और वो सो जाता है। जब वो उठता है
तो वो एक बूढ़े आदमी को नूडल्स खाते हुए देखता है और ये देखकर चौंक जाता है कि स्टोर जो आमतौर पर खाली रहता था अब ग्राहकों से भरा हुआ है। यह सब शिंग शिंग की बदौलत है जो अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रही है। हालांकि डेक्सियन अभी भी उसे स्थायी रूप से काम पर नहीं रखना चाहता, इसलिए जिंग जिंग सभी ग्राहकों के सामने रोना शुरू कर देती है और उसकी चाल काम कर जाती है। डेक्सियन के पास उसे काम पर रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। अगले दिन जब शिंग स्टोर पर काम करने आती है तो वो अपनी मीठी बातों से डेक्सियन की माँ को प्रभावित कर देती है। डेक्सियन भ्रमित है क्योंकि जिंग का व्यवहार 22 साल की छात्रा जैसा नहीं लगता। उसी दिन एक बूढ़ा आदमी पैसे बदलने के लिए स्टोर पर आता है, लेकिन डेक्सियन बाद में नोटिस करता है कि कैश रजिस्टर से 50,000 एक गायब हैं। उसे याद आता है कि जिंग जिंग कैश रजिस्टर के पास संदिग्ध रूप से व्यवहार कर रही थी और उसने उसकी जेब से नकदी झांकते हुए भी देखी थी, इसलिए वह सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, लेकिन उसमें सिर्फ शिंग जिंग की पीठ दिखाई देती है। वो उसे फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन बंद है। डेक्सियन फिर ऑनलाइन सर्च करता है और उसे एक ऐसा ही मामला मिलता है। शिंग के कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके वो उसके घर का पता लगाता है। जब वो उसके घर पहुंचता है तो वो सोचने लगता है कि जिंग जिंग किसी गिरोह में शामिल हो सकती है। खुद को तैयार करने के लिए वह उसके घर के बाहर व्यायाम करना शुरू कर देता है, इस बात से अनजान कि अंदर के लोग उसे देख रहे हैं। जब वो डोरबेल बजाता है तो अंदर के लोग उसे अंदर खींच लेते हैं। डेक्सियन को लगा कि वो सिर्फ अपनी कर्मचारी को ढूंढ रहा है, लेकिन गलती से वो एक पुलिस छापे में फंस जाता है। पुलिस उसे ग्राहक समझकर गिरफ्तार कर लेती है, चीजों को और भी भ्रमित करने के लिए। अंदर की महिला का नाम भी शिंग शिंग है। पुलिस उसे फर्श पर गिरा देती है, लेकिन डेक्सियन जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट निकालता है और बताता है कि वो अपनी कर्मचारी को ढूंढ रहा था क्योंकि उसने स्टोर से पैसे चुराए थे। ये सब एक गलतफहमी थी। यह जानकर पुलिस उसे जाने देती है। जब डेक्सियन वापस स्टोर पर लौटता है तो वो पाता है कि गायब सिगरेट वापस रख दी गई हैं। शिंग जिंग गर्व से उसे बताती है कि उसने सारी सिगरेटें व्यवस्थित की और यहाँ तक कि हज्जी के 3 दुर्लभ पैकेट भी ढूंढ निकाले। नकदी भी वापस कर दी गई है। डेक्सियन भ्रमित है, लेकिन ज्यादा सवाल नहीं पूछता। तभी एक महिला अधिकारी स्टोर से गुजरती है और डेक्सियन से पूछती है कि क्या उसे चोर कर्मचारी शिंग जिंग मिल गई है। शिंग जिंग ये सुन लेती है और उसे एहसास होता है कि उससे चोर कहा जा रहा है। गुस्से में वो स्टोर से बाहर निकल जाती है। डेक्सियन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिंग जिंग बताती है कि उसकी मौसी को पैसों की जरूरत थी और कि वो खुद स्थिति समझा देती। वो डेक्सियन से कहती है कि उसने सच्चाई जाने बिना उसे जज किया और चली जाती है। डेक्सियन उसे समझने की कोशिश करता रह जाता है। उस रात डेक्सियन शिंग जिंग के घर जाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन जब शिंग जिंग सुविधा स्टोर पर लौटी तो डेक्सियन तुरंत उसके लिए बीफ बेंटो लाया, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया। उसे सफाई करते देखकर डेक्सियन ने उसके हाथ से कपड़ा छीन लिया और कहा, मैं दुनिया का सबसे अच्छा माइक्रोवेव क्लीनर हूँ। फिर उसने कॉफी मशीन भी साफ कर दी। सब कुछ साफ करने के बाद उसने देखा कि शिंग आराम से अपने फोन पर बिजी थी। निराश होकर उसने चिल्लाया, शिंग जिंग सिर्फ उसका ध्यान खींचने के लिए। फिर उसने आखिरकार माफी मांगी। आज जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी, कृपया मुझे माफ कर दो। उसी दिन डेक्सियन अपनी गर्लफ्रेंड को लेने गया, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि उससे काम है। डेक्सियन निराश हुआ, लेकिन जवाब दिया, कोई बात नहीं, तुम्हें देखना ही काफी है। उस रात वो बेसब्री से सिंगिंग की शिफ्ट खत्म होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो अंदर आई उसे तेज परफ्यूम की खुशबू आई। उसने सोचा कि डेक्सियन ने खास तौर पर उसके लिए लगाया होगा, लेकिन उसने लापरवाही से कहा, ओह, यह मेरी गर्लफ्रेंड का है, मैं अब उससे मिलने जा रहा हूँ, किसी और बात पर ध्यान दिए बिना। वो अपनी शिफ्ट खत्म होते ही उत्साह से चला गया। जब वो होटल पहुंचा तो डेक्सियन रोमांचित था, ये सोचकर कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने वाला है, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को एक जिम में पाया। वो अजीब तरह से मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि उसने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी योजना समझ ली थी और कहा, अगर तुम्हारे पास स्टेमिना नहीं होगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए वर्कआउट करो। ये सुनकर डेक्सियन ने पूरी ऊर्जा के साथ साइकिल चलाना शुरू कर दिया। तभी शिंग शिंग का मैसेज उसके फोन पर आया, जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने देख लिया। उसने पूछा, तुम इतनी उत्सुकता से किसे मैसेज कर रहे हो? डेक्सियन ने लापरवाही से जवाब दिया, वो स्टोर पर पार्ट टाइमर है। तभी उसके दोस्त महा ने उसे फोन करके बताया कि शिंग जिंग और उसकी बेस्ट फ्रेंड स्टोर पर फुल ऑन पार्टी कर रही हैं। डेक्सियन ने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि उसे जरूरी काम है और वो स्टोर की ओर भागा। उसकी गर्लफ्रेंड अब चिढ़ गई और बोली, क्या हमें साथ में वर्कआउट नहीं करना था? लेकिन डेक्सियन ने बस जवाब दिया, मुझे पहले ही बहुत पसीना आ चुका है, और बिना कुछ कहे भाग गया। जब वो स्टोर पहुंचा तो उसने देखा कि शिंग शिंग अपनी बेस्ट फ्रेंड के सामने शेखी बघार रही है। मैनेजर स्टोर के सारे छोटे मोटे काम करता है और हम जो चाहे खा सकते हैं। उसकी दोस्तें पूरी तरह से प्रभावित थीं। तभी डेक्सियन अंदर आया और उसे एहसास हुआ कि ये वही लड़कियां हैं जिन्होंने 3 साल पहले मुसीबत खड़ी की थी। उसने इस बार बदला लेने का फैसला किया। जब शिंग जिंग ने उसे देखा तो उसने लापरवाही से कहा, ओह डेक्सियन, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? हमने तो अभी खाना भी शुरू नहीं किया है। फिर हंसते हुए उसने जोड़ा,
वैसे क्या तुम ब्रिटिश हो? ये कहने के बाद वो अचानक गिर पड़ी और सो गई। डेक्सियन ने उन तीनों को जरूर से डांटा, लेकिन जिंग की दोस्तों ने तुरंत बात बदल दी। उन्होंने डेक्सियन से कहा कि उसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसने पहले जिंग जिंग पर चोरी का झूठा आरोप लगाया था। फिर उन्होंने उसे एक गिलास शराब दी और कहा, इसे पियो और हम तुम्हें माफ कर देंगे। पहले डेक्सियन हिचकिचाया, लेकिन फिर उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, ये कहते हुए, लगता है तुम सिर्फ हैंडसम हो, बाकी पूरी तरह से बेकार। यह सुनकर डेक्सियन ने उन्हें गलत साबित करने के लिए पूरा गिलास एक ही घूंट में पी लिया। उसे ये नहीं पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड चुपके से सब कुछ देख रही थी। वो ये देखकर चौंक गई कि डेक्सियन उसे अनदेखा कर रहा था, सिर्फ सिंग शिंग और उसकी दोस्तों के साथ पीने के लिए। जब डेक्सियन ने बहुत ज्यादा पी ली थी तो शिंग की बेस्ट फ्रेंड ने आखिरकार खुलासा किया कि 3 साल पहले शिंग शिंग वास्तव में उसे पसंद करती थी। डेक्सियन हंसा और कहा, पिछली बातों को भूल जाओ, चलो बस आज रात का आनंद लेते हैं। लेकिन जैसे ही उसने एक और घूंट लिया, वो तुरंत अपनी कुर्सी पर बेहोश हो गया। शिंग की बेस्ट फ्रेंड्स ने देखा कि वे दोनों एक ही पोजीशन में सो गए हैं और हंसते हुए कहा, वे परफेक्ट कपल लगते हैं। तभी शिंग जिंग उठी और उसने देखा कि डेक्सियन उसके ठीक बगल में सो रहा है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड्स की ओर मुड़ी, लेकिन उनके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने पहले ही उसका सीक्रेट बता दिया था कि वो डेक्सियन को पसंद करती थी। पहले जिंग जिंग गुस्सा हो गई कि उन्होंने उससे बिना पूछे उसे बता दिया था, लेकिन फिर उत्सुकतावश उसने पूछा तो डेक्सियन ने क्या कहा। जिंग जिंग ने धीरे से डेक्सियन को जगाया और उसे वॉशरूम तक ले जाने में मदद की। उसे इतनी शांति से सोते हुए देखकर वह एक पल के लिए सपनों की दुनिया में खो गई। लेकिन जैसे ही वह जाने वाली थी, डेक्सियन ने अचानक उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके शब्द सीधे उसके दिल पर लगे। शिंग जिंग बुरी तरह से शर्मा गई, खुद को काबू में नहीं रख पाई। लेकिन फिर उसने डेक्सियन को अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बड़बड़ाते हुए सुना, प्यारी। सपनों जैसी शिंग जिंग तुरंत एक गुस्से वाली क्रूर जिंग में बदल गई। बिना सोचे उसने उसे जरूर से थप्पड़ मारा, लेकिन एक थप्पड़ काफी नहीं था, इसलिए वह वापस मुड़ी और उसे दोबारा थप्पड़ मारा। दूसरी ओर यांजू पूरी रात सो नहीं पाई। उसका दिमाग एक ही सवाल में अटका हुआ था, क्या उसने जो देखा वो सच था या सिर्फ उसकी कल्पना। उसने डेक्सियन को मैसेज भेजने के बारे में सोचा, लेकिन तुरंत डिलीट कर दिया। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि सबसे अच्छा यही होगा कि इसे जाने दिया जाए। अगली सुबह जैसे ही डेक्सियन उठा, उसके चेहरे पर दर्द हो रहा था। जब उसने शीशे में देखा तो उसकी नाक से खून बह रहा था। उसने सोचा कि शायद वह कहीं टकरा गया होगा। अपना चेहरा हाथ से ढककर वह वॉशरूम से बाहर निकला तो शिंग शिंग की ठंडी निगाहों से उसका सामना हुआ। डेक्सियन हैरान था, वो अभी भी यहाँ क्यों थी। जिंग अभी भी गुस्से में थी और बोली, तुम सो रहे थे तो मैं कैसे जाती। फिर उसने एक और हमला किया, क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना। लेकिन जवाब देने की बजाय डेक्सियन चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे ही शिंग जिंग चली गई, यांजू का मैसेज आ गया। उसने उसे रात के खाने पर बुलाया था। वह उसे अपनी गलती कबूल करवाना चाहती थी, इसलिए वो उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट में ले गई। डेक्सियन ने अप्रत्यक्ष रूप से संकेत दिया कि उसका मन मसालेदार खाना खाने का है, लेकिन यांजू ने तुरंत जाल बिछाया और कहा, ओह तो तुम्हें हैंगओवर है ना। डेक्सियन ने तुरंत मना कर दिया, नहीं नहीं, मुझे हफ्ते में 2 बार मसालेदार खाना खाने का मन करता है। लेकिन यांजू ने शांति से जवाब दिया, तुमने यह पहले क्यों नहीं कहा, ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है। डेक्सियन को पसीना आने लगा, यह महसूस करते हुए कि वह उसका इम्तिहान ले रही है। अजीब चुप्पी तोड़ने के लिए उसने बात बदलने की कोशिश की और पूछा, वैसे तुमने कल रात अपना मैसेज क्यों डिलीट कर दिया। रात, यांजू ने शांत भाव से जवाब दिया, मैंने गलती से भेज दिया था। फिर उसने एक और हमला किया, तो डिनर से पहले क्या तुम सिर्फ ये पूछने वाले थे कि मैं बिजी हूँ या नहीं। डेक्सियन का दिमाग सुन्न पड़ गया। Thank you for watching. Like and subscribe to my channel and hit the bell icon. Meet you in the next video. Okay, bye.